नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ पूर्वंकरा लिमिटेड कंपनी के क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करने जा रहा हूं। कंपनी ने अपने मार्च क्वार्टर फोर फाइनेंशियल रिजल्ट को अभी अभी डिक्लेयर किया हुआ है। यहाँ पर कंपनी का जो मैंने रिजल्ट ओपन किया हुआ है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। कंपनी के यहाँ पर जो नंबर है वो कमजोर साइड में आते हुए नजर आए हैं, यानी कि कंपनी को इस क्वार्टर में भी नुकसान उठाने को मिला हुआ है। देखिए, इस रिजल्ट में हमें तीन सेक्शन पर अभी फोकस करना है। पहला है मार्च 2025 रिजल्ट, सेकंड है दिसंबर 2024 रिजल्ट और थर्ड है यहाँ पर मार्च 2024 रिजल्ट। तो इन तीन सेक्शन पर भी हमें फोकस करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस क्वार्टर में कंपनी की कितने करोड़ की रिवेन्यू हुई है, यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहां से कितने करोड़ की अर्निंग हुई है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की 541 करोड़ की अर्निंग हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे 318 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट हुआ है। प्रीवियस ईयर में 919 करोड़ का रिवेन्यू देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रिवेन्यू है वो गिरते हुए नजर आया है। परसेंटेज वाइज देखेंगे तो कंपनी के रिवेन्यू में 41% की गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं अदर इनकम के बारे में। इस क्वार्टर में कंपनी की 22 करोड़ की अदर इनकम हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 16 करोड़ और प्रीवियस ईयर में 26 करोड़ की अदर इनकम देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी की जो अदर इनकम है उसमें भी गिरावट देखने को मिला हुआ है, जो कि इसके लिए क्या एक नेगेटिव पॉइंट है। बात कर लेते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी की जो टोटल इनकम हुई है 563 करोड़ हुई है। प्रीवियस क्वार्टर में 334 करोड़ और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 946 करोड़ देखने को मिली हुई है। इसका मतलब कि कंपनी की जो टोटल इनकम है, जब हम उसको ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चों के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी ने कितने करोड़ के खर्चे किए हैं। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी ने 674 करोड़ के खर्चे किए हैं। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 451 करोड़ और प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में देखेंगे 942 करोड़ के खर्चे देखने को मिले हुए हैं। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में अगर हम कंपनी के खर्चों को ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो कंपनी के खर्चे भी यहाँ पर कम होते हुए हैं, आए हुए हैं। कंपनी के खर्चे क्यों कम हुए हैं? क्योंकि कंपनी के यहाँ पर जो अर्निंग है या जो सेल्स है उसमें जो है गिरावट देखने को मिला हुआ है, जिसकी वजह से कंपनी का जो यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस हैं वो भी यहाँ पर कम होते हुए नजर आए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स के बारे में। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी को 110 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। क्यों उठाना पड़ा है? क्योंकि कंपनी की जो अर्निंग है, एक बार मैं इसको स्लाइड को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, फिर मैं आपको साथ में ही दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें कंपनी की यहाँ पर टोटल इनकम हुई है 563 की, जबकि कंपनी के खर्चे ही 674 के हो गए। इसका मतलब यहाँ पर 110 करोड़ यहाँ पर निगेटिव में है, यानी 110 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा हुआ है। अगर हम प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 334 करोड़ की अर्निंग थी, 451 करोड़ के यहाँ पर कंपनी के खर्चे हुए थे। इसका मतलब यहाँ पर 117 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को नुकसान उठाना पड़ा था। और प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो यहाँ पर 946 करोड़ की टोटल इनकम हुई है और 942 करोड़ के यहाँ पर खर्चे हुए हैं। इसका मतलब 4 करोड़ यहाँ पर प्रॉफिट में देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर के कम अर्निंग को अगर हम ईयर ऑन ईयर वाइज कंपेयर करेंगे तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो निगेटिव में 110 करोड़ है, यानी कि कंपनी को 110 करोड़ का यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा है। प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 118 करोड़ का नुकसान हुआ था और प्रीवियस ईयर में देखेंगे कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स पॉजिटिव में 2 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। अगर हम कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें, यानी कि मुनाफे के को देखें कि इस क्वार्टर में कंपनी का कितने करोड़ का मुनाफा हुआ है या लॉस हुआ है, तो इस क्वार्टर में कंपनी को 88 करोड़ का नुकसान हुआ है। जबकि प्रीवियस क्वार्टर में देखेंगे तो 92 करोड़ का नुकसान था और प्रीवियस ईयर में कंपनी को यहाँ पर मात्र जो है 6 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा था। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो नुकसान है या मुनाफा के बदले लॉस इस क्वार्टर में कंपनी का जो है बढ़ते हुए नजर आया है, जो कि इसके लिए एक टोटली निगेटिव पॉइंट है। एंड में डिस्कस कर लेते हैं कंपनी के ईपीएस के बारे में, यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है वो कितना देखने को मिल रहा है। देखिए, इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है 3 रुपये 61 पैसे निगेटिव में है। प्रीवियस क्वार्टर में 3 रुपये 88 पैसे था। प्रीवियस ईयर में 28 पैसे यहाँ पर निगेटिव में देखने को मिला हुआ है। इसका मतलब कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें भी एक भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। तो कुल मिलाकर देखा जाए कंपनी का जो रिजल्ट है काफ़ी निराशाजनक देखने को मिल रहा है। कंपनी की रिवेन्यू की बात की जाए या कंपनी के जो है नेट प्रॉफिट की बात की जाए, कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात की जाए, हर जगह एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि इसके लिए क्या है एक नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।